हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एनएसएस स्टडी में। दोस्तों, अगर आप बॉटनी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसका पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ दोस्तों पहला पार्ट देख लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। तो हम लोगों ने पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 51 है ना, हाँ 51 तक कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 से शुरू करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग डीएनए क्लोनिंग के वेक्टर के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हाउस फ्लाई। इसका आंसर क्या है? हाउस फ्लाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसे मॉलिक्यूलर है ना स्क्वैश है। ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी है रेस्ट्रिक्शन है ना, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा जेनेटिक ट्रांसफर का स्रोत है। निम्नलिखित में कौन सा जेनेटिक ट्रांसफर का स्रोत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडक्शन। क्या है? इंडक्शन। अगला प्रश्न है 55। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टिंग कोडन है। निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टिंग कोडन है? तो स्टार्टिंग कोडन है AUG। अगला प्रश्न है ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा शुरू होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, RNA, स्मॉल mRNA, जिसको कहते हैं मैसेंजर RNA संश्लेषण। आंसर है ऑप्शन बी, गुणसूत्र के ऊपर। अगला प्रश्न है AUG के लिए एंटीकोडन कौन सा है। AUG के लिए एंटीकोडन कौन सा है? तो UAC इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रोटीन संश्लेषण के लिए टेम्पलेट है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल mRNA। अगला प्रश्न है किसमें जेनेटिक कोड रहता है। इसका भी आंसर होगा डी, स्मॉल mRNA। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोट्स में स्मॉल mRNA होता है, किसके रूप में होता है? तो पॉलीकिस्ट्रोनिक है ना, पॉलीकिस्ट्रोनिक के रूप में रहता है। अगला प्रश्न है नर युग्मक जब द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन भी कहते हैं इसको। अगला प्रश्न है एक जीन जोड़ा दूसरे यानी एक जीन जो है वो जब एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को प्रभावित करता है यानी प्रभाव करके दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एप्सिटेसिस। क्या है? एप्सिटेसिस। अगला प्रश्न है विश्व की जलवायु को खतरा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, CO2 की मात्रा बढ़ने से। अगला प्रश्न है 65। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कीट एवं पशु। अगला प्रश्न है 66। किसी झील में किस झील में द्वितीयक ट्रॉफिक स्तर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेप्लूम केटन में। अगला प्रश्न है 67। भोजन श्रृंखला में सबसे ज्यादा संख्या किसका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्पादक। अगला प्रश्न है 68। द्वितीयक उपभोक्ता है कौन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शाकाहारी। अगला प्रश्न है 69। माइकोराइजा दर्शाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी है मैचुलिज्म, MATUALISM, जिसको कहते हैं मैचुलिज्म। अगला प्रश्न है 70, लाइकेन किस दो जीव के बीच का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शैवाल एवं फफूंद। अगला प्रश्न है 71, किसे सक्सेंट मरुद्भुदि कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यदि नमूना जल का BOD काफ़ी अधिक हो तो नमूना जल होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अत्यधिक प्रदूषित। अगला प्रश्न है, वर्णक जो पौधों को पराबैंगनी विकिरण प्रभाव से बचाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कैरोटीनाइड। इसका सही ऑप्शन क्या है? सही आंसर कैरोटीनाइड। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाथी। अगला प्रश्न है 75, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हमेशा अपराइट। अगला प्रश्न है 76, गंधक यानी सल्फर का सबसे बड़ा रिसर्वोयर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चट्टान। अगला प्रश्न है 77, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में। यहाँ आसाम लिखा है, असम होता है ना। अगला प्रश्न है 78, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरियार सेंक्चुरी। अगला प्रश्न है 79, सबसे अधिक एंडेंग्रेड स्पीसीज किस समूह में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्तनधारी। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन से किसमें है ना, यानी किस चीज में कमी आती है? इसका सही अम्लित ऑक्सीजन में। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र से जिम्मेदार सबसे प्रमुख देश है। ऑप्शन ए, USA। अगला प्रश्न है, रिकॉम्बाइनेट DNA तकनीक का खोज किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस कोहेन एवं हर्बर्ट बोयर ने। अगला प्रश्न है, प्लाज्मिड क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना किसका किस्म है ना, कल्याण सोना किसका किस्म होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं की प्रणत किस्म की। अगला प्रश्न है, किसी पुष्प का अंडाशय होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विगुणित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीकार्पिक पौधे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निम्नलिखित में कौन सा पॉलीकार्पिक पौधे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी, सेब, आम और नारंगी। अगला प्रश्न है, किसी सामान्य द्विबीजपत्री भ्रूणकोश में केंद्रिका का समंजन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3+2+3, यानी 3 जोड़ 2 जोड़ 3। अगला प्रश्न है 88, मेंडल के नियमों का इनमें से कौन सा अपवाद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहलगनता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रीय विकार के उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है 90, निम्नलिखित में कौन सा संलग्न रोग के उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।